नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें पेट का जो ये हिस्सा है वो टाइट करने की अक्सर आदत हो जाती है और उसी को टाइट कर करके होता क्या है ना, वहाँ पे डायफ्राम होता है, डायफ्राम टाइट होता है, एलियस और लैक्स लैक्स होते जाता है और ये जो समस्या है एसिड रिफ्लक्स जीआरडी ये सब समस्याएं बढ़ती जाती है। और ये वो टाइट क्यों करते हैं? क्योंकि उनके हैमस्ट्रिंग लूज है। हैमस्ट्रिंग लूज होने के कारण उनका ब्रेन स्टेबिलिटी, बॉडी को स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए ये पेट का हिस्सा टाइट करवाता है और स्टेबिलिटी देता है, अपने बॉडी को खड़ा करता है, बैठने में स्टेबिलिटी देता है। तो ये जो हैमस्ट्रिंग है ये लूज होने के कारण ये सब कुछ हो रहा है। मैंने 2 वीडियो पहले भी बात की थी कि हैमस्ट्रिंग जो लूज है उसको स्ट्रॉन्ग करना, अवेयर करना, उसमें थोड़ा पेल्विस को पीछे होल्ड करने के लिए जो सक्षम बनाना बेहद जरूरी होता है। तो आज हम ऐसे सीटिंग पोस्चर के बारे में बात करेंगे कि अगर आप, क्योंकि क्या होता है ना कि ज्यादातर लोग 7-8 घंटा 10 घंटा चेयर में बैठे रहते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, कुछ लोग, लेकिन ज्यादातर लोग बैठ के ही काम करते हैं। तो हमने सोचा बैठने का अगर आपको सही तरीका बता दिया जाएगा, ऐसा तरीका जिसमें ये जो पेट टाइट हो रहा है वो धीरे धीरे ढीला होगा। पेट ढीला होगा तो अपने आप आपका डायफ्राम रिलैक्स होगा, वो रिलैक्स होगा तो लैक्स एलियस भी ठीक होगा, पेट ढीला होगा तो हैमस्ट्रिंग में अवेयरनेस आएगा। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बैठने का सही तरीका क्या होता है। अगर आपने ऐसा बैठना सीख लिया तो समझ लेना कि आपका एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रहा है वो तो पहले रुक जाएगा और ठीक होने की मतलब धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। तो चेयर पर जब आप बैठते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप बैठते वक्त आपके दोनों सीट बोन्स के ऊपर बैठना है। ये सीट बोन्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, ये जो पेल्विस है, पेल्विस के बैक साइड में, ये जो पीछे की साइड है, वहां पे दोनों साइड 2 हड्डी रहती है, ऐसे छोटे छोटे हड्डी रहती है, जब पॉइंटेड ऐसे पता चलती है। और इसी हड्डी, ये जो बोन है, इस यही से आपका जो हैमस्ट्रिंग है ये स्टार्ट होता है। हैमस्ट्रिंग यही से पे अटैच रहता है। आपका जो एडक्टर मसल है, मतलब इनर थाई का जो मसल है, वो यहाँ पे अटैच रहता है। और क्या होता है ना, ये जो मसल्स है, हैमस्ट्रिंग है, एडक्टर, ये मसल्स क्या है, पेल्विस को सही पोजीशन में रखने में हेल्प करते हैं। अगर आप जब चेयर पे बैठोगे और इस बोन पे अवेयरनेस रहेगा, अगर बोन आपको फील हो रहा है, उस पे बैठना है, मतलब क्या है, जब आप चेयर में बैठोगे तो आपको दोनों साइड वो सीट बोन फील होनी चाहिए। अगर वो सीट बोन फील होंगे तो पेल्विस क्या रहेगा, पेल्विस की सही पोजीशन रहेगी। यूजुअली क्या होता है ना, पेल्विस आगे रहता है, जैसे आप सीट बोन, और ये पेल्विस आगे होने के कारण रिबकेज ऊपर जाता है और फिर डायफ्राम की पोजीशन बदलती है और फिर आपका लैक्स एलियस रहता है। उसके बारे में मैंने कई वीडियोस में बात की, इसलिए अभी यहाँ पर वो डिटेल में बात नहीं करूंगा। लेकिन ये पेल्विस जो, अगर आप इस तरह से इसी पोजीशन में आप बैठोगे तो होगा क्या, फिर वो रिबकेज और एब्डोमेन पे और प्रेशर आएगा, आपका पेट और टाइट होगा। जैसे आप सीट बोन्स पे बैठोगे तो जो पेल्विस आगे है वो रिवर्स होगा, रिटर्न होगा। और इस पोजीशन में अगर पेल्विस है, पेल्विस की सही पोजीशन में अगर पेल्विस रहेगा तो अपने आप आपका जो लंबर स्पाइन है, जो लोअर बैक है, वो रिलैक्स रहेगी, ऊपर का रिबकेज रिलैक्स रहेगा। पेल्विस और रिबकेज अगर रिलैक्स रहता है तो अपने आप उसके अंदर का डायफ्राम, रिबकेज के अंदर का डायफ्राम, पेल्विस के अंदर का डायफ्राम रिलैक्स होगा और लैक्स एलियस में आपको हेल्प होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि आपको दोनों साइड के जो सीट बोन है वो बैठते वक्त फील होनी चाहिए। अभी सीट बोन फील करने का तरीका क्या है, बहुत सारे लोगों को ये शुरू में नहीं पता चलेगा कि सीट बोन को फील कैसे करना है। तो आपको चेयर पे बैठ जाना है पहली बात, और इस तरह से रोल होना है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो आपको पता चलेगा कि दोनों साइड 2 हड्डी है जिसके, जो आपको पता चल रही है, ठीक है, वो सीट बोन, उसी को सीट बोन बोलते हैं। वो सीट बोन आपको फाइंड आउट करने हैं। एक बार आप सीट बोन समझ गए तो सीट बोन पे बैठ जाइए, मतलब जैसे आप बैठे तो आपको सीट बोन पे बैठे हुए हो ऐसे पता चलना चाहिए, ठीक है। अगली बात, सीट बोन पे बैठने के बाद आपका जो लोअर बैक है उसको सपोर्ट देना है। क्यों सपोर्ट? इसलिए देना है कि जैसे ही पेल्विस आगे जाता है तो लोअर बैक को अंदर से कर्व हो जाती है, ठीक है, और इसी कर्व के कारण आपके स्पाइन पे तनाव रहता है, आपका पेट आगे खींचा हुआ रहता है, ठीक है।
तो जैसे ही आप उसको सपोर्ट दे देते हो, जैसे छोटा पिलो है, पिलो ले लेना, छोटा बैग में पिलो रख दीजिए। जैसे ही आपकी बैग को पता चलता है कि आपके उसके पीछे एक पिलो है, तो बैग उसको टच होती है तो बैग रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसे ही बैग पिलो को टच हुई, ब्रेन सेंस करता है कि यहाँ पे सपोर्ट है। जैसे ही ब्रेन ने सेंस किया कि यहाँ पे सपोर्ट है, ब्रेन वहां के मसल्स को रिलैक्स कर देता है, और जैसे ही वो रिलैक्स हो गई कि आपकी लोअर बैक रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। जैसे ही लोअर बैक रिलैक्स हो गई तो ये जो लोअर बैक का हिस्सा है उसी को आपके एब्डोमिनल मसल्स कनेक्टेड है, तो एब्डोमिनल मसल्स भी रिलैक्स होंगे और आपका पेट ढीला होने में मदद हो जाएगी। दो चीजें हमने बात की, एक आपको सीट बोन पे बैठना है और बैक को सपोर्ट देना है। दूसरी बात, आपके जो शोल्डर से रिलैक्स होने चाहिए। हो सके तो आपकी जो चेयर है उसको एल्बो का सपोर्ट चाहिए, ये जो आप अपन एल्बो रखते हैं ना, इसके लिए सपोर्ट होना जरूरी होता है। उससे काफी फायदा होगा, आपके शोल्डर रिलैक्स रहेंगे। आप इस तरह से बैठ जाइए, सीट बोन पे बैठे, लोअर बैक के पीछे आपको पिलो लगा लेनी है, पिलो का सपोर्ट लेना है और शोल्डर ढीले छोड़ देने हैं। और अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आपका कंप्यूटर आपके आई लेवल पे होनी चाहिए, ताकि गर्दन ऐसी भी ना हो और ऐसी भी ना हो। आई लेवल पे कंप्यूटर रहेगा तो गर्दन की एक सही पोजीशन रहेगी, आपके शोल्डर रिलैक्स रहेंगे अगर आपको एल्बो को सपोर्ट है। और तीसरी बात बताते हैं कि आपके जो फुट है, फुट के नीचे आपको एक ब्लॉक लेना है, वुडन ब्लॉक है, कुछ भी थोड़ा सा हाइट वाला ब्लॉक ले लेना है दोनों फुट रखने के लिए, ताकि आपके जो नीज है, आपके जो घुटने हैं, ये हिप्स के थोड़े से ऊपर, मतलब अगर ये आपका घुटना है और ये आपका हिप है, ये नी है, ये हिप है, तो नी हिप से थोड़ा ऊंचा चाहिए, थोड़ा सा, या फिर लेवल में चाहिए। थोड़ा ऊंचा रहेगा तो बेटर है। अगर घुटने, आपके दोनों घुटने हिप से थोड़े ऊंचे है तो बेटर रहेगा। और ये करने के लिए आपको दोनों पैरों के नीचे एक ब्लॉक ले लेना है। वो ब्लॉक पे आपके दोनों पैर फ्लैट होने चाहिए। ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग चेयर के अंदर पैर डालते हैं, पीछे चेयर पैर डाल देते हैं, ऐसे नहीं है। आपके घुटने में राइट 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, मतलब घुटने के बराबर नीचे आपका एंकल होना चाहिए, और आपके दोनों पैर वो ब्लॉक पे फ्लैट होने चाहिए। और इस पोजीशन में आपको बैक को रिलैक्स रखना है। बहुत सारे लोगों को, मतलब अब तक आपने सुना होगा कि स्ट्रेट बैठना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए, और वो स्ट्रेट बैठने के चक्कर में क्या कर देते हैं, इस तरह से पोस्चर करते, इस तरह से बैठते हैं। उनको लगता है कि हमारा स्पाइन स्ट्रेट है। उसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं होता है। उससे क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। आज के वीडियो में आप समझ गए कि आपको बैठना कैसे, ठीक है। और इस पोस्चर में अगर आप बैठना शुरू कर दोगे ना, तो समझ लेना आपका पेट ढीला हो जाएगा। पहला फायदा क्या होगा, बहुत लोग पूछते हैं कि ये करने से क्या होगा। ये करने से पहला फायदा होगा, आपका पेट का जो ये हिस्सा है ना, ये ढीला होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, आपका जो सीट बोन है, अगर आप सीट बोन पे कंटिन्यूसली बैठते हो तो वहां पे अवेयरनेस रहता है। मतलब क्या है, ब्रेन का वहां ध्यान है, क्योंकि वो फील हो रहा है आपको। जैसे ही वो फील होता है तो क्या होता है, वहां के जो मसल्स है, वहां पे जो हैमस्ट्रिंग है, वहां का जो एडक्टर है, ये मसल्स में अवेयरनेस आना शुरू हो जाता है, वहां वो स्ट्रांग होने शुरू हो जाते हैं। और तीसरी बात, आपका पेल्विस सही पोजीशन में रहता है, क्योंकि आप दिन में 7, 8, 10 घंटा बैठे हो। अगर उस 7, 8, 10 घंटे में अगर पेल्विस सही पोजीशन में है तो ऑब्वियस है, एक तरह की आप दिन भर एक एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी दिन भर रिकवर हो रही है अपने आप काम भी कर रहे हो और अपनी बॉडी भी ठीक कर रहे हो। ये सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने आप को ठीक करने का, काम करते करते। इन शॉर्ट मैं आखिरी में एक बताता हूं कि आपको बैठना कैसे। देखो, आपके दोनों जो घुटने हैं हिप्स के थोड़े ऊपर चाहिए, दोनों पैरों के नीचे फ्लैट एक ब्लॉक चाहिए, ताकि घुटने थोड़े ऊपर हो जाए हिप से। आपको सीट बोन पे बैठना है, आपकी लोअर बैक जो है उसके पीछे आपको पिलो का सपोर्ट लगाना है, शोल्डर रिलैक्स चाहिए, और आपके दोनों हाथ रखने के लिए चेयर को एल्बो का सपोर्ट चाहिए। इस तरह से अगर आप बैठते हो तो आपका पेट ढीला होगा, आपका हैमस्ट्रिंग में अवेयरनेस आएगा, आपका एसिड रिफ्लक्स जीआरडी में निश्चित ही फायदा होगा, समझ लेना। देखिए, ये चीज बहुत
आसान लगती है, ऐसा लगता है इतने से क्या होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात छोटी है लेकिन बहुत कारगर है। अगर ये आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। और ज्यादातर लोग दिन भर 7, 8, 10 घंटे गलत पोस्चर में बैठते हैं और वो रोज लगातार कर रहे हैं। एक तो ऊपर से काम का टेंशन है, ऑफिस में टेंशन है, बॉस का टेंशन है, सभी टेंशन में क्या कर रहे हैं, शरीर का भी टेंशन बढ़ा रहे हैं। दिमाग को तो टेंशन है ही, लेकिन आप जब गलत पोस्चर में बैठते हो तो दिमाग के टेंशन के साथ साथ शरीर का टेंशन बढ़ता है, और ये दोनों टेंशन जब एक साथ आ जाते हैं ना, तब आपकी जो एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया की बीमारी और बढ़ जाती है। तो ये जो वीडियो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको बैठने का सही तरीका पता चले, और जिनको ये तकलीफ भी नहीं है वो लोग अगर आज से ऐसा बैठना शुरू कर देंगे, पेट ढीला छोड़ने की आदत बना लेंगे, तो उनको आगे जाके ये तकलीफ भी नहीं होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।